एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रेनिंग क्लास विद फ़रहत। आज की क्लास में हम आपको पटियाला शलवार बनाना बताएंगे। उसमें प्लेटें किस तरह से डालते हैं, जो शलवार में घूम होता है वो कितने परफेक्ट तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हमने शलवार बनाने की स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैंने फुल ट्यूटोरियल बताया हुआ है। यहाँ पर पैच भी बताया है, बेल्ट भी बताई, सब कुछ बताया है। आप लोग बस वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा साथ साथ में ही, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ पर मैंने और भी शलवार के ट्यूटोरियल डाले हुए हैं जो कि आप लोग प्रोफाइल में जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर अफ़गानी शलवार है और पटियाला शलवार है, प्लाज़ो पैंट है, ट्राउज़र पैंट है, और सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि बिगनर्स हैं जो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। शलवार बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 मीटर कपड़े का यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा कपड़ा है 3 मीटर। तो इसको सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे और इसका विड्थ साइड और लेंथ साइड देख लेंगे कैसे आएगा। तो हमारा जो भी विड्थ साइड है वो किनारे वाले पार्ट से होता है। ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेंथ वाला पार्ट है। इस साइड जिस साइड धागे निकले होते हैं जहाँ से कपड़े को कटिंग करते हैं, जब हम कपड़ा ख़रीदते हैं थान से, तो ये हमारा विर्द वाला पार्ट होगा। जो भी आपकी विर्द होगी कपड़े में वो आप देख लीजिएगा, उससे हमें शलवार बनाने में कोई मैटर नहीं होता। आपका विर्द से इसमें नहीं है, यहाँ पर हम लेंथ से ही कपड़े को यूज़ करते हैं शलवार बनाने के लिए। तो हम इस तरह से 2 पार्ट में कपड़े को रख लेंगे। पहले ये हमने चौड़ाई से यानी कि विड्थ से कपड़े को 2 पार्ट में रखा है। ये देखिए इस तरह से, आप ये देखिए यहाँ पर से 2 भाग में ये कपड़ा है हमारा। अब हम इसको 4 भाग में पहले करेंगे यानी कि 4 पार्ट में इसको करेंगे। इसको यहाँ पे 4 पार्ट में करेंगे और फिर हम अपनी शलवार की लेंथ लेंगे। तो जो भी आपकी शलवार होगी उसमें से हम अपनी बेल्ट वाला पार्ट माइनस कर देंगे और फिर हम अपने कुंदे के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमारी शलवार है 37 इंच की यानी कि 37 इंच की। तो उसमें से हम 6 इंच माइनस करके और 31 इंच लेंगे फैब्रिक को। तो 31 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच प्लस कर लेंगे इसमें क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हम 32 इंच यानी कि 32 इंच पे कपड़े की कटिंग करेंगे। कुंदे की यहाँ पर हम कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले और बाद में हम कलियों की कटिंग करते हैं। पहले हम कुंदे की कटिंग करेंगे। ये आप सीधा मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस पार्ट को पहले अलग कर लेंगे कटिंग करके। अब ये जो हमारा विड्थ हमारी ज़्यादा है पर कुंदा हमें कम लेना है। तो कैसे करना है, जो आपका किनारे वाला पार्ट है वहाँ से हम अपने कुंदे को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे जितना भी हमें कुंदा लेना है। तो यहाँ पर हम 7 इंच का कुंदे को कटिंग करेंगे यानी कि 7 इंच पे, और जो बाकी कपड़ा बचेगा हम उसमें बेल्ट की कटिंग कर। कुंदे कटिंग करने के बाद हम अपने शलवार की कलियों की कटिंग करेंगे। तो जो भी हमारा कपड़ा बचा है हम उसको 2 पार्ट में कर लेंगे। यहाँ पर से इस तरह से आपको इसको कपड़े को 2 पार्ट में करना है और फिर पूरे कपड़े को इस तरह से अच्छे से रख लेना है 2 पार्ट में करने के बाद। यहाँ पर देखिए हमने कपड़े को इस तरह से 2 पार्ट में रख लिया है। अब यहाँ पर हम अपनी लेंथ लेंगे। तो लेंथ कैसे लेंगे, जो भी हमने कुंदे की लेंथ ली है अपनी ही कुंदे की ही लेंथ से ही हम अपनी कलियों को कटिंग करते हैं। तो कुंदे को पहले एक साइड में आपको रखना है। यहाँ पर हम ज़्यादा घेर की शलवार रेडी कर रहे हैं, जो भी पंजाबी शलवार या पटियाला शलवार आप जो भी लैंग्वेज में बोलते हो, यहाँ पर हम उसको रेडी करेंगे। इसमें घूम बहुत अच्छे से आते हैं। तो बस आपको कलियों पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कलियाँ कैसे कटेंगी। अभी इस तरह से अपने कुंदे को लेना है, एक साइड में रखना है पहले। अभी इस साइड में जहाँ पर हमने अपने कुंदे की लेंथ ली, अब हम यहाँ पर आसन की लेंथ लेंगे। तो आसन हम यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करेंगे। हम 9 इंच का आसन रेडी करेंगे यानी कि 8 इंच का होगा, हाफ इंच हमारा यहाँ पर सिलाई में जाएगा। तो वो हम प्लस करके ही कटिंग करते हैं। फिर आपको इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है जैसे मैंने किया है, सेम इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। यहीं से अपने कपड़े को अपनी लेंथ लेनी है कलियों की।
जो भी आपका कपड़ा आ रहा है वो कटिंग में आप निकाल देंगे। अपनी कुंदे की लेंथ लेंगे, फिर उसके बाद आसन की लेंथ लेंगे और फिर उसके बाद हमारी जो भी लेंथ होगी वो हम कपड़े से कटिंग कर लेंगे। ठीक है। अब इस साइड में यहाँ पर हमको कलियों के लिए बनाना है। ये 1 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है और ये इस वाले पार्ट को हम कटिंग कर देंगे। अब हम इस साइड में आएंगे तो जैसे मैंने इस साइड आसन के लिए मार्किंग करी उसी तरह से हम दूसरी साइड भी आसन की मार्किंग करेंगे। 9 इंच पे पहले मार्क करेंगे और फिर उसके बाद 1 इंच पे एक साइड से मार्क करना है। तो इस वाले मार्क को आपको यहाँ पर तिरछा जैसे कलियाँ हम कटिंग करते हैं सेम उसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये इस तरह से आपको ये मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर इस तरह से मिला देना है इस वाले पार्ट को, ये मार्क को मिलाना है। अब हम कटिंग कर लेंगे इसमें। यहाँ पर इस पार्ट में कली लिख देंगे, जहाँ पर कलियाँ हमारे जो पार्ट आसन का है वो आसन हम यहाँ पर लिख के कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी 4 कलियाँ कटिंग हो गई हैं। आसन वाले पार्ट में आसन को हम मिला देंगे और लंबाई वाले पार्ट में लंबाई को मिला देंगे। ये इस तरह से कलियों को रखेंगे। अब हम अपने कुंदे को लेंगे, इसको जॉइन करेंगे। तो ये हमारी ये कलियाँ हैं। और ये हमारा कुंदा है, इस तरह से इसको ओपन कर लेना है और ये यहाँ से कलियों को जॉइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें अपनी कलियों को लेना है। एक एक कलियों को अलग कर देंगे पहले और फिर एक एक कली को लेके जॉइन करेंगे। ये वाला पार्ट हम जॉइन कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से हमने दोनों कलियों को जॉइंट कर लिया है, सिल लिया है। इसी तरह से हम दूसरी कली को भी लेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ से हम अपनी चारों कलियों को मिला लेंगे और आसन वाले पार्ट को आसन में मिला लेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से ये वाला हमारा आसन वाला पार्ट है, इसमें हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से इसको रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से आपको पकड़ना है। ये वाला पार्ट आपका जो है ये दूसरा साइड है, ये दूसरी साइड भी हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये हमारी जब सिलाई लग जाएगी, ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है और दोनों पार्ट को जॉइन कर लेना है आपस में। ये देखिए इस तरह से हमारे पार्ट जॉइंट होंगे आसन के। इसमें हम मियानी नहीं लगा रहे हैं। अगर आप मियानी लगाना चाहें तो यहाँ पर मियानी भी लगा सकते हैं। हमने मियानी नहीं लगाया है क्योंकि हमारा जो कुर्ता होता है वो छोटा होता है तो मियानी दिखती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मियानी को नहीं लगाया है। अब हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेटें डालने के लिए हम यहाँ पर मियानी के पार्ट से यानी कि आसन के पार्ट से हम ये लेंगे और 3 इंच पे मार्क करेंगे। 3 इंच पे आपको इस तरह से मार्क कर लेने हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको बस 3 यानी कि 3 इंच पे मार्क करना है दोनों साइड से। यहाँ पर देखिए अब हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। अपने फैब्रिक को जो भी हमने यहाँ पर मार्क किया 3 इंच का, तो उस वाले मार्क से हम उठाएंगे और सिलाई वाले मार्क भी मिला देंगे, यानी कि आसन वाले पार्ट पे इसको मिला देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी मिला लेंगे। जैसे हमने ये 2 प्लेटें आगे फ्रंट वाले पार्ट में डाली, इसी तरह से हम ये 2 प्लेटें सिर्फ बैक वाले साइड में डालते हैं और बाकी सारी प्लेट हमारे ये फ्रंट वाले पार्ट में हो जाती हैं। जितनी भी हमारी बेल्ट की चौड़ाई होती है उतनी ही हम प्लेटें डालते हैं। अब इसी तरह से बस आपको जहाँ पे मार्क किया वहाँ से आपको उठाना है फैब्रिक को और इस तरह से इसको मिलाना है। बस ये वाला मार्क जो है आपको इस यहाँ पर से कपड़े को पकड़ना है और जहाँ पर आपकी बेल्ट ख़त्म हुई है उसी के सेंटर में आपको यहाँ पर अपनी दूसरी बेल्ट को रख देना है, यानी कि ओवरलैप इस सारी प्लेटों को आपको करते जाना है। ठीक है, ओवरलैप करेंगे तभी आपका जो लुक होता है वो घूम जो होते हैं तभी अच्छे आते हैं। अगर आप दूरी दूरी करके प्लेटों को डालेंगे तो अच्छे लुक नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सेम आपको यही करना है।
ये देखिए क्योंकि हमारी 3 इंच की दूरी है और इसमें हम जो आपको दिख रहा होगा वो 1 इंच का है, तो बस आपको इतना ही ओवरलैप करना है कि 1 इंच की दूरी आए और 3 इंच का जो यानी कि 3 इंच का फैब्रिक हमारा है, तो 1 इंच की ही दूरी हमारी प्लेटों की रहनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम ओवरलैप करते हुए सारे कपड़े में प्लेटों को डाल लेंगे। प्लेटों को बस उतना ही डालना है जहाँ तक कि आपके बेल्ट वाला पार्ट होगा। यहाँ पर देखिए हमने सारे पार्ट में प्लेटों को डाल लिया है और रफ स्टिचिंग कर दी है। ये अब हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को जॉइन किया क्योंकि हमारा पास कपड़ा कम था, तो जो हमारा साइड से बचा था वो हमने लेकर जॉइन कर लिया। यहाँ पर हम बेल्ट यहाँ पर 44 इंच की बना रही, उसका हाफ पार्ट हमारे 22 इंच होगा, उसको हमने यहाँ पर कटिंग कर लिया है। ये करीबन 44 इंच की हमारी बेल्ट है, 44 इंच की, और यहाँ पर हमने जॉइंट बना लगाकर अपनी इस बेल्ट को रेडी किया है। और यहाँ पर से हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हमने यहाँ पर 8 इंच की ली है, यानी कि 8 इंच की। तो यहाँ पर हम जब नेफे को फोल्ड करेंगे तो हमारी 6 इंच की यहाँ पर बेल्ट रेडी हो जाएगी, यानी कि 6 इंच की। इस साइड से हम यहाँ पर सिलाई को लगा लेंगे। और नेफे को कैसे बनाते हैं, जहाँ पर आप इलास्टिक या कमरबंद जो भी होता है वो डालते हैं, तो ये आप देख लीजिए कैसे इसे सिलाई लगाना है। पहले आपको दोनों पार्ट को आपस में जॉइंट करना है। ये वाला पार्ट जब आपका सिलाई लग जाएगा तो अपने कपड़े को आपको इस तरह से लेना है, ओपन कर लेना है, यानी कि 2 पार्ट में इसको है, तो आपको इस तरह से कपड़े को खोल लेना है। और ये वाली जो सिलाई लगाई है इस वाले कपड़े को इस तरह से पलटना है, एक इस साइड में पलट देंगे और वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगा देंगे। ये जब हम सिलाई लगा लेंगे फिर उसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, क्योंकि हमें जो नेफा को पलटना है वो करीबन हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है और 1 इंच का नेफा हम यहाँ पर बनाएंगे, यानी कि बेल्ट को रेडी करेंगे। इस तरह से आपको फोल्ड करना है और पूरे पार्ट में इसको सिलाई लगा लेनी है। इस वाले पार्ट को हल्का सा ओपन कर देंगे, ये इस तरह से। अब हमारी जो बेल्ट है इसको सेंटर का आपको रखना है। ये वाला पार्ट यहाँ पर मार्क कर लेंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर से जोड़ेंगे जहाँ पर हमने कट लगाया नौचे। बेल्ट को रेडी करने के बाद हम अपनी कलियों को लेंगे और जो इसका सेंटर वाला पार्ट है बेल्ट का और जो हमारा आसन वाला पार्ट है वहाँ से हम इसको जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से आपको रखना है। ये देखिए इस तरह से रखने के बाद इसको हम राउंड स्टिचिंग कर देंगे, क्योंकि हमने अपनी बेल्ट को पहले से रेडी करने के बाद इसकी जो प्लेटें थी उसको भी नाप लिया था कितना है, और फिर उसके बाद जो भी फैब्रिक बाद में बचेगा उसको हम बैक साइड में यहाँ पर प्लेट डाल देंगे। जैसे कि हमने फ्रंट साइड में आपको बताया था कि प्लेट को कैसे डालते हैं, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। सेम आपको इसी तरह से बैक साइड में प्लेट डाल लेनी है। यहाँ पर हम सिलाई लगाने स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इस तरह से अपनी बेल्ट को जॉइन करना है। ये देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट जॉइंट हो जाएगी कलियों में, यानी कि शलवार में। हमारी ये वाला पार्ट रेडी हो गया। अब हम अपने पैंचे वाले पार्ट को रेडी करेंगे। तो ये वाला पार्ट रेडी हो जाने के बाद हम अपना पैंचा वाला पार्ट लेंगे। ये देखिए ये हमारा एक पैंचा है, इसमें हम आपको पैंचा बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को में अपने बकरम को पेस्ट कर लिया हुआ है। ये हमने करीबन 2.5 इंच का बकरम लिया है और जो भी हमारी यहाँ पर चौड़ाई आ रही थी उससे हमने बकरम को कटिंग किया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको रख के जॉइन करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट में सिलाई लगाना होता है, तो आपको सेंटर देखना होता है पैचे का और जो आपका कुंदे का सेंटर, दोनों का सेंटर देख के इसको जॉइन करेंगे। हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर से सिलाई लगाएंगे। ये वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला फैब्रिक है इसको फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। अब पैचे को अंदर की साइड को ले जाएंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे।
यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाने के बाद फिर जहाँ तक कि आपका पैंचा जा रहा है उसके ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। बकरम को हम यहाँ पर यानी कि रोक लेंगे पैंचे को, फिर उसके बाद हम अपने पैंचे को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर से हम दोनों साइड से पहले सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से मैंने एक साइड सिलाई लगा ली, 1 बूट की लगाई है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी 1 बूट की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से एक और सिलाई लगा लेंगे 1 बूट की। फिर इसी यहाँ पर से फिर इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे 1 बूट की। ये देखिए, इस साइड हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली। अब हमने यहाँ पर बना ली है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए यहाँ पर हमने इस तरह की ट्रायंगल टाइप्स की लाइनें ड्रॉ कर ली हैं और इस पे हम सिलाई चला लेंगे। अब इस साइड में यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल है उसको हम लेंगे, यहाँ पर हल्की हल्की सी सिलाइयाँ चलाएंगे। मैं जैसे आपको सिलाई चला कर दिखा रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको लगाना है सिलाई को। ठीक है, ये वाला पार्ट हम इस तरह से रेडी करेंगे और इसी तरह से हम अपने सारे पार्ट को बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से कुछ मैंने 3 यानी कि 3 पत्तियाँ बना दी हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी हम बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, इस साइड हमने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया। अब इस वाले पार्ट में जो मैंने लाइनें बनाई हैं इसमें भी सिलाई चला लेंगे। अब ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब इसके अंदर भी हम सिलाई चलाएंगे। एक पार्ट में हमारी सिलाई रह गई है, ये देखिए। तो इसको रखेंगे हम और इस तरह से अपने कपड़े को हल्का हल्का सा घुमाते रहेंगे और ये सिलाई चल जाएगी हमारी। ये देखिए, इस तरह से ये हमें सिलाई चला लेनी। जैसे मैं आपको एक साइड से सिलाई लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से आपको दिख रहा होगा कैसे सिलाई लगी है। मैंने आपको एक पैचा बना के दिखा दिया, इसी तरह से आपको दूसरे पैचे को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखिए, कुछ इस तरह से पैचे का लुक आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमने यहाँ पर दोनों पैचे को रेडी कर लिया। अब इस तरह से हम कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि पैचे को फ़ोल्ड करेंगे और पूरे यहाँ पैचे से लेके आसन तक की सिलाई लगा देंगे दोनों पैचों में। तो यहाँ पर अपने पैचे को मेजर करना है कि कितना आपको रखना है। यहाँ पर हम 6 इंच का ले रहे हैं, तो आपको इस तरह से मार्क करना है और ये वाला मार्क हम हल्का सा तिरछा मार्क करेंगे जैसे मैंने किया है, सेम आपको ये वाला मार्क करना है। फिर बाकी अंदर से शलवार को यहाँ पर हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। ये फ्रंट में प्लेटें आपको कुछ इस तरह की दिख रही होंगी और यहीं से हम इस तरह से इसको उठाएंगे। बैक साइड में यहाँ पर प्लेटें हैं, ये देखिए इस तरह की घूम आ रही हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं पहनने पे और रखने पे भी। आप देख रहे हैं कितना अच्छा घूम आया है। आप लोग ट्राई करिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करके जाइए।